सभी को जय श्री राधे। मैं भूमिक पंडित वृद्धावन से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 16 तारीख है, तो कल जन्माष्टमी को मनाने का सही दिन है, क्योंकि उदय तिथि में अष्टमी तिथि आ रही है, जो कि आज 11:46 से शुरू होकर और कल शाम 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो कल सही दिन है जन्माष्टमी मनाने का। आप सभी कल 16 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएं। और दूसरी बात यह है कि इस दिन को कैसे सही तरीके से मनाया जाए, इसकी विधि मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। और तीसरी बात यह है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए इस दिन पर, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे उनके लिए अपने समय पर उठना ही उचित रहेगा। दूसरी बात यह है कि उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप नवीन वस्त्रों को धारण करें, जो कि पीले या लाल कलर के होने चाहिए। काले कलर के वस्त्र आप धारण ना करें, इसको अशुभ माना गया है पूजा में और ये निषेध भी है। ठाकुर जी को फिर उठाएं, आप 6 या 7 बजे के करीब उठाएं। फिर उसके बाद आप बंदरवान बांधें अपने मुख्य द्वार पर और अपने मंदिर पर भी। सबसे प्रमुख बात जो इस दिन के लिए कही गई है वो ये है कि आपको व्रत ज़रूर करना है इस दिन पर। इसका बहुत ही महत्व बताया गया है और बहुत मान्यता है व्रत रखने की जन्माष्टमी पर। ज़रूर ध्यान रखें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबसे बड़ी बात कि ठाकुर जी को स्नान दान कराकर आप एक जेल ज़रूर बनाएं। जेल इस वजह से बनाएं क्योंकि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो उनका जन्म जेल में ही हुआ था, तो इस वजह से आपको जेल ज़रूर बनाएं। एक खीरा अपने बाज़ार से ले आएँ, उस खीरे को चौकोर शेप में काट के उसमें ठाकुर जी को लेटाएं, लड्डू गोपाल जी को लेटाएं, तो उसको गर्व माना गया है देवी की मैया का। ठीक है, तो ऐसा करके आप एक वातावरण बना देंगे जैसा कि ठाकुर जी के जन्म के समय हुआ होगा। अब उसके बाद आप पट बंद कर दें। पट बंद करने के बाद आप पाक की प्रक्रिया में लग जाएं। पाक जो होता है ये भगवान को सबसे प्रिय होता है। ये एक अलग तरीके की मिठाई है जो कि भगवान को अर्पित की जाती है जन्माष्टमी के दिन। अब पाक की प्रक्रिया ये है कि उसको बनाने के लिए आपको खोए का प्रयोग करना पड़ेगा। खोए को भूनकर उसमें या तो आप रवा डाल सकते हैं या तो आप इसमें डाल सकते हैं कोई मीठी चीज़, जैसे कि चीनी हो गई, बूरा हो गया, तो वो डाल सकते हैं। तो ऐसे इस दोनों का मिश्रण बनाकर उसमें आप पंचमेवा डालें और जो भी आपको अलग से डालना है वो भी डाल सकते हैं और गोला घिसकर ज़रूर डालें। इस सब को बनाकर आप इसको चाशनी में थोड़ी देर उबालें। मतलब ऐसा करें कि चाशनी पतली भी हो जाए और उसमें मिल जाए। तो ऐसे करके आपका पाक बनेगा। पाक को आप एक थाली में रख लें और थाली में उसकी गोल आकार की या चौकोर आकार की जैसी भी आपको शेप बनानी है, ऐसा करके आप उसको काट लें और ठाकुर जी को भोग लगाएं रात को। इस दिन पर गौ माता के दर्शन करना भी बहुत सौभाग्य का माना गया है। आप ज़रूर अगर दर्शन कर पाएँ तो करें गौ माता के, इससे आपको बहुत लाभ होगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपको शाम होने तक भजन संध्या का आयोजन जरूर करना है। शाम को आप भजन संध्या जरूर करें और जिनको भी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना आता है तो इस दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी है वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और अन्य भी जिनको भी कोई कामना नहीं है वो भी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है इससे। तो पूजा करने का जो समय है वो रात को 11:58 से शुरू होकर 12:45 तक है। तो इसमें आपको पूजा करनी है। फिर ठीक है, पूजा करते समय आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप 11:58 पर आप खीरा निकालें और खीरे में से हमारे लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालें। फिर उसके बाद उनका स्नान ध्यान कराएं आप और फिर उनका पंचामृत अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक करने के बाद नवीन वस्त्र को धारण कराएं। उसमें आपको बांसुरी, कुंडल, माला और मोर का पंख ज़रूर धारण करवाना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिय हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को। और जो उनके नवीन वस्त्र होंगे वो भी पीताम्बर होंगे, मतलब पीले कलर के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो माला उनको अर्पित करनी है वो वैजंती की होगी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि भगवान को वैजंती की माला बहुत ही अति प्रिय है। फिर आपको जो भोग लगाना है उसमें आपको पाक का भोग लगाना है जो आपने दोपहर में बनाया है, और धनिये की पंजीरी का भी भोग लगाना है। ये सब करने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं और जो भी आपको स्तुति गानी है, जो हमारी बिहारी जी की स्तुति है, वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चंद्रनारायण भगवान के दर्शन करने हैं और उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आप अपने घर पर आके अपना भोग पा सकते हैं और फिर उसके बाद आपको जो भी अन्य कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी दिन की ऐसे आपकी जन्माष्टमी वाले दिन की दिनचर्या पूरी होती है और आप इस सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और अगर शुद्धता से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान आपसे खुश रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी को जय श्री राधे।